सही है। हाँ जी, गुड इवनिंग एवरीवन। हाँ जी, गुड इवनिंग जी सभी को। हाँ जी, कैसे हो आप सब? थैंक यू सो मच। कंग्रेचुलेशंस फॉर व्हाट? हाँ जी, अवनीत। आप मिले थे? कहाँ मिले थे आप? ओके ओके, ठीक है, ओके। यस यस सर, नाउ आई गॉट इट। ओके, थैंक यू सो मच। जी, याद आया। जी जी, यस आई गॉट इट। हाँ जी, हम ऑफलाइन भी मिलते रहेंगे। आप रेगुलर क्लास अटेंड करें, सारे बच्चों को एक लगातार आए। हाँ जी, लास्ट टॉपिक हमने कौन सा किया था? ओके, चलो, यू आर मोस्ट वेलकम किरणजीत। पब्लिक सर्विसेज क्लियर है सभी को? पब्लिक सर्विसेज। हाँ जी, आज का हमारा टॉपिक है राइट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ द गवर्नमेंट। हमने ये टॉपिक किया कि नहीं किया? ये अभी क्लियर नहीं है, तो यू हैव टू टॉक विद द मैनेजमेंट एंड दे विल डिसाइड इट। आई थिंक ऑफलाइन एंड ऑनलाइन बोथ विल गो, but I am not sure. You have to talk with the management.
बिकॉज माई ड्यूटी इज ओनली टू टीच यू। उन्होंने डिसाइड करना है कैसे होगा, ये कैसे चलेगा सिस्टम सारा। चलो, हमने पढ़ा था पब्लिक सर्विस रहता है, चलो कर लेते हैं। हाँ जी, तो हमने 3 तरह की सर्विस की थी, आईएएस, आईपीएस और आईएफएस। ये 3 ऑल इंडिया सर्विसेज हैं, आप सबको पता है। और जुडिशियल सर्विसेज बट नॉट इम्प्लीमेंटेड, एडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन बाय 42nd अमेंडमेंट। ठीक है, तो ये ऑल इंडिया सर्विसेज हैं। एक स्टेट सर्विसेज होती है, हमने पढ़ा, जो स्टेट के ऑफिसर्स आते हैं, पीसीएस ऑफिसर्स आते हैं। और तीसरी सर्विस कौन सी है? सेंट्रल सर्विसेज, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर है। तो आप सबका विजन है कि आप आईएएस बनना चाहते हैं, आईएफएस, आईपीएस बन, ये पता होना चाहिए। तो जो बच्चे आज नए हैं उनको आई एम वेरी सॉरी, उन्होंने लास्ट चैप्टर जो अटेंड नहीं किया, लास्ट लेक्चर अटेंड नहीं किया, तो थोड़ा सा वो फील करेंगे, लेकिन उनको समझ आ जाएगा, कोई ये टॉपिक इतना टफ नहीं है। ठीक है, सर्विस 3 तरह की होती हैं, कौन कौन सी? ऑल इंडिया सर्विसेज। ऑल इंडिया सर्विस को कौन ऑपरेट करता है? एक तो मोदी गवर्नमेंट है, एक स्टेट गवर्नमेंट है, दोनों करते हैं। और जो स्टेट सर्विसेज हैं, उनको सिर्फ स्टेट स्टेट चलाता है। लेकिन जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, जो सेंट्रल सर्विसेज है, उन्हें सेंट्रल गवर्नमेंट ही चलाता है। हाँ जी, बोलो, ये चीज क्लियर है सभी को? चलो, अब कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन क्या है? पहले आर्टिकल 309 आईएएस आईपीएस की संविधान में क्या प्रोविजंस है, ऑफिसर्स की कॉन्स्टिट्यूशन में क्या प्रोविजंस है? कहते हैं आर्टिकल 309 एम्पावर करता है पार्लियामेंट को और स्टेट लेवल। देखो, स्टेट में देश के लिए लॉ कौन बनाता है? पार्लियामेंट। स्टेट में लॉ कौन बनाता है? एलए, लेजिस्लेटिव असेंबली। लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, जो स्टेट के अंडर काम कर रहे हैं, मान लो पुलिस है, ठीक है, सपोज पुलिस स्टेट के अंडर है, सपोज क्या आई है, ठीक है, तो पुलिस के लिए जो भी रूल रेगुलेशंस बनाएगी वो एलए बनाएगी। ठीक है, हाँ जी, गुड इवनिंग जी। बोलो, ये चीज क्लियर है या नहीं क्लियर? आप स्टेट के एम्प्लॉइज हो, ठीक है, आप पंजाब गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज हो, पंजाब की जो विधानसभा है, एलए है, लेजिस्लेटिव असेंबली है, वो आपके लिए लॉ बनाएगी कि आप कितने समय के लिए, आपको सैलरी कितनी दी जाएगी, ठीक है, आप कितने समय तक आप रिटायर होंगे, ठीक है, आपकी प्रमोशन कैसे होगी, ठीक है, आप किस समय किस पोस्ट के लिए आपकी असेंशियल क्वालिफिकेशन क्या होगी, आपके सारे रूल रेगुलेशंस बाय लॉ एलए बनाएगी। बोलो, ये चीज क्लियर है या नहीं क्लियर? आर्टिकल 309। और पार्लियामेंट जो आईएएस आईपीएस है, जहाँ सेंट्रल एम्प्लॉइज है, उनके लिए कौन लॉ बनाएगा? पार्लियामेंट
बनाएगा। बोलो ये सबको क्लियर है? जो आज नए बच्चे ने ज्वाइन किया उसे क्लियर है? हाँ जी, क्या नाम था बेटे आपका? सारे पार्टिसिपेट करने चाहिए। जब सिंगर गाता है तो सभी तालियां बजाते हैं और साथ साथ में नाचते हैं और ओए होए भी कहते हैं। लेकिन जब मैं पढ़ाता हूँ तो ओए होए क्यों नहीं कहते? सॉरी, ओए होए नहीं आपने कहना है, यस और नो। समझ आया तो यस, समझ आया या नहीं आया? ठीक है। कैसे होगी, ट्रांसफर कैसे होगी, कितने इनको सैलरी दी जाएंगी, अलाउंस दिए जाएंगे, ये सब दोनों डिसाइड करते हैं। आ, आ, इनके सारा जो भी इनका वर्क है, जो भी इनको पैसा देना है, सब इट विल डिसाइड बाय लॉ, बाय पार्लियामेंट और बाय स्टेट लेजिस्लेचर। बोलो ये आर्टिकल 309 सबको क्लियर है? ठीक है। अब आ जाओ आर्टिकल 310। इसमें डॉक्टर पड़ेगा ये कि डॉक्ट्राइन ऑफ प्लेजर क्या है। ये प्लेजर क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय प्लेजर? PLEASURE, प्लेजर क्या होता है? ये प्लेजर हैप्पीनेस, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही है। प्लेजर के लिए तो इंसान कुछ भी कर। अवनीत और ये मैकदीप और सभी को बहुत बहुत ब्लेसिंग और मेरी तरफ से लड्डू मिलते हैं बहुत। प्लेजर, डॉक्ट्राइन ऑफ प्लेजर क्या है? आ, मैं आपको ये चीज बताना चाहता हूँ, डॉक्ट्राइन ऑफ प्लेजर क्या है कि कोई व्यक्ति किसी की खुशी खुशी पे निर्भर है। ठीक है, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ फिर आपको अच्छी तरह समझा आ जाएगा। मान लो मैं किसी किसी का एम्प्लॉइज हूँ, ठीक है, तो मैं मेरे बॉस की खुशी पे रहूँ। जब तक बॉस मेरे से खुश है तो मैं जॉब करूंगा, नहीं खुश है तो वो मुझे रिमूव कर देगा। बोलो ये चीज क्लियर है या नहीं क्लियर? इसे कहते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ प्लेजर। ठीक है, तो मैं ड्यूटी करूंगा, नहीं अदरवाइज आई विल बी फायर्ड, मुझे हटा दिया जाएगा। मेरी परफॉर्मेंस से ऑफ प्लेजर्स। बोलो किस किस को समझाया? ये इंग्लैंड में है सिस्टम। इंग्लैंड में जो भी वहाँ के सर्वेंट्स हैं, पब्लिक सर्वेंट्स हैं, ठीक है, वो वहाँ की जो महारानी है उनकी खुशी पे डिपेंड करता है। ठीक है, जब तक चाहेगी तब तक वो जॉब करेंगे। ठीक है, जब तक वो चाहेगी, जब वो नहीं चाहेगी तो उनको रिमूव कर दिया जाता है। ये डॉक्ट्राइन ऑफ प्लेजर में है। ठीक है, हाँ जी, ये ठीक है। मैं मान लो किसी फैक्ट्री का मालिक, आप मेरे काम करते हैं, ठीक है, जब तक मैं आपके काम से खुश हूं तो आप जॉब करेंगे, नहीं अदरवाइज। हाँ जी, ये प्रबलीन आपको बेटे समझाया? हाँ जी, ये संदीप, ये प्रबलीन कह रहे हैं हमें समझ नहीं आया। ओके, वॉइस इशू बहुत रहता है, कोई
Currently, we will try to. Okay. 310 ये कहता है कि जो आईएएस ऑफिसर हैं या आईएएस आईपीएस हैं जो, वो प्रेसिडेंट की खुशी पे रहेंगे, वो प्रेसिडेंट की खुशी में पे रहेंगे। हाँ जी, हमारे देश के कौन है प्रेसिडेंट इस समय? जल्दी से जल्दी फास्ट एफएफ फास्ट फॉरवर्ड बताएं, कौन है हमारे देश के प्रेसिडेंट? हाँ जी, रामनाथ कोविंद, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। किनमें राष्ट्र? 14 15, कितने किनमें है? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। किनमें राष्ट्रपति है हमारे देश के? 14, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। 14 राष्ट्रपति हैं। आपका अच्छा ज्ञान है, सभी को बहुत बहुत ब्लेसिंग, और मेरी तरफ से लड्डू मिलते हैं आपको। आ, पब्लिक सर्वेंट का मतलब क्या होता है? जो लोगों की सेवा करता है, ठीक है, खूब सेवा करता है, बिना रिश्वत के काम करता है, ठीक है, और अच्छी, जैसे कोई थानेदार है, वो अच्छी सेवा करता है, ठीक है, अच्छी सेवा होती है, रिपेयर भी होती है, ठीक है। तो ये पब्लिक सर्वेंट दिन रात 24 घंटे लोगों की सेवा करते हैं, 24 आवर्स, ठीक है, बहुत दिन रात लोगों की सेवा की जाती है। तो ये पब्लिक सर्वेंट, आप जब जॉब करेंगे, ठीक है, चाहे आप आईपीएस लगेंगे, तो आपको नौकर बोला जाएगा, आप नौकर। तो आप किसके नौकर होंगे? राष्ट्रपति जी के। ये आर्टिकल 310 कहता है कि आप राष्ट्रपति जी के नौकर हैं। आपकी एक और जानकारी के लिए, ज्वाइन करेंगे, ठीक है, तो राष्ट्रपति जी के साथ आपकी एक ग्रुप फोटो होगी, ठीक है, और राष्ट्रपति आपको स्पीच देगा, ठीक है, आप आपको भी वहाँ पे बोलने का मौका मिलेगा, ठीक है। आप किसी ने राष्ट्रपति जी के साथ सेल्फी नहीं लेनी, ठीक है, वहाँ थोड़ा मैनर से रहना है, ठीक है, राष्ट्रपति भवन में, ठीक है, राष्ट्रपति जी चेयर पे बैठ के आपके साथ ग्रुप फोटो सेशन होगा, ठीक है, फिर आप अपने घर में ऑफिस में लगा सकते हैं, ठीक है। हाँ जी, ये चीज़ समझ आई या नहीं आई? और जो, हाँ जी, तो जो स्टेट एम्प्लॉइज होते हैं, जैसे पंजाब पुलिस है, वो स्टेट होते हैं, तो वो किसके नौकर होते हैं? गवर्नर के, ठीक है। आप हॉस्पिटल में भी, आप जॉब पे आके आप हॉस्पिटल में भी जाओगे, तो वहाँ पे आपके कोई टेस्ट का खर्चा नहीं लिया जाएगा, आपकी कोई पर्ची फीस नहीं ली जाएगी आपसे, ठीक है। मैं तो ये कहता हूँ कि कोई इंसान बीमार ही ना हो, ठीक है, तो ऐसा होता भी है। तो वहाँ पे जो रजिस्टर, ठीक है, क्या लिखते हैं वो? नौकर। आप ऐसे नहीं लिखेंगे डीसी साहब, ठीक है, एसएसपी साहब, वहाँ पे नौकर। बोलो, कमाल के नौकर होंगे ये।
चार पुलिस वाले उनकी खिड़कियां खोलेंगे, ठीक है, और साथ साथ में गन्स लेके जाएंगे। लेकिन क्या कहलाते हैं ये सब लोग? हाँ जी, सभी बोलो, क्या कहलाते हैं ये सारे लोग? नौकर कहलाते हैं। हाँ जी, जो स्टेट के ऑफिसर होंगे वो गवर्नर के नौकर होंगे। जो आईएएस आईपीएस और सेंट्रल एम्प्लॉइज होंगे वो प्रेसिडेंट के नौकर होंगे। हाँ जी, ये चीज क्लियर है सबको? स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट का इंचार्ज फिर गवर्नर होता है, ठीक है। डॉक्ट्राइन प्लेजर इंग्लैंड में है और इंडिया में भी है, लेकिन इसका एक्सेप्शन है, वो लिखो आर्टिकल 311। आर्टिकल 311, 311 क्या है? आर्टिकल 300 चेक कर सकती है, लेकिन वो ऐसे नहीं कर सकती। वही करेगा, जिसने लगाया है वही हटाएगा। बोलो ये चीज कितने लोगों को समझे? स्टेट का गवर्नर नियुक्त करेगा जी, स्टेट पूरा गवर्नर। जो लगाएगा वही हटाएगा, ये कंसेप्ट है। जो लगाएगा वही हटाएगा। ठीक है, जो पॉइंट करेगा वही हटाएगा, कोई और नहीं हटा सकता, ये 311 कहता है। ये कहते हैं कि इंक्वायरी होनी चाहिए, इंक्वायरी के बिना आप हटा नहीं सकते किसी को, इंक्वायरी होनी चाहिए। चलो इसका नोटिस से दिया जाता है कि आप आप सामने आओ। हाँ जी, ये बार बार वॉइस क्यों कट रही है? अब वॉइस क्लियर है? बहुत आ रही है। चलो जल्दी हम इसे इम्प्रूव करने की हमारी कोशिश जारी है। चलो फिर भी आपको समझ आ रहा है, ठीक है, चलो कोई बात नहीं है। कोई टीचर पढ़ा रहा है तो वॉइस प्रॉब्लम बहुत हो जाती है, ठीक है। काश मैं जो हनी सिंह होता तो शायद वॉइस प्रॉब्लम ना होती। जो हनी सिंह के नाम पे क्लियर है सारा कुछ, ठीक है। आर्टिकल 311 ये कहता है कि आप इंक्वायरी के बिना नहीं हटाओगे। पहले तो आपको नोट्स भेजा जाएगा, फिर इंक्वायरी लगेगी, इंक्वायरी के बाद फिर आपको चांस दिया जाएगा कुछ थोड़ी बहुत ही सजा देकर। तो ये 311 प्रोटेक्ट करता है सारे ऑफिसर्स को, पब्लिक सर्वेंट को ये प्रोटेक्ट करता है। लेकिन डॉक्ट्राइन ऑफ प्लेजर
कुछ केस में ठीक है इंडिया में। कैसे? आप क्रिमिनल चार्ज ला, दुश्मन था, आपने आईएएस आईपीएस बन के उसे मार दिया, तो फिर आप पे ये डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर नहीं लगेगा, डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर नहीं लगेगा। तो देख लो ये क्यों नहीं चल रहा है। इधर बैठो बेटर इस साइड पे बैठो। हाँ जी। हाँ जी बोलो, क्या क्वेश्चन है बेटा? हाँ जी, यू कैन। हाँ जी, देखो मर्डर भी दो तरह के होते हैं। एक तो ड्यूटी मैंने आपको करवानी थी, एक तो होती है जब आप गवर्नमेंट की ड्यूटी करते हैं तो ये सॉवरन एक्ट होता है। मान लो दंगे हो रहे हैं, ठीक है, वहाँ के डीसी लगे हुए हैं, ठीक है, आप वहाँ पे जाते हैं, आपको लगता है कि आप यहाँ दंगे होने से हजारों लोग मारे जाते हैं, तो आप वहाँ पे पुलिस को ऑर्डर देते हैं कि गोली मारो, ये तितर बितर करने के लिए, डिस्पर्स करने के लिए वहाँ पे मॉब को। तो ये आपका सॉवरन एक्ट है, आप ड्यूटी कर रहे हैं, आप नहीं, तो आपके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। ये एक तो ये फैक्ट है। बोलो जी, ये चीज क्लियर है या नहीं क्लियर? ये सबको क्लियर है या नहीं क्लियर? यहाँ पे इट इज द सॉवरन एक्ट, आप सरकार की ड्यूटी कर रहे हैं। देखो एनकाउंटर तो ठीक है, एक आपका ये प्रबलीन का क्वेश्चन है कि मंत्री आप काम कहता है आप नहीं करते तो आपकी इंक्वायरी होगी या नहीं होगी। गुड क्वेश्चन यू आस्क्ड। देखो एक तरफ गूठा छाप है और आप आईएएस से आप इतना पढ़ लिख के आए हैं, ठीक है, पहली बात तो अपने मंत्रियों को इतना वो सिर चढ़ के बोले ऐसा नहीं है, आपने डराना है। जब फोन आएगा तो कहना देखो सर, ठीक है, डेफिनेटली कि वी ही और शी इज आर बॉस नो डाउट, तो उसको डराओ पूरा। जो इलीगल काम है उसे कहो कि ये नहीं हो सकता, हम सुप्रीम कोर्ट फेस करना पड़ेगा, हमको सजा हो सकती है, ठीक है, इतने से वो डर जाएंगे, ठीक है। सही काम करना है, गलत काम के लिए कुछ नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसफ़र हो जाएगी, कोई बात नहीं है, ठीक है। बाकी जब सिस्टम में आए आप, ठीक है, तो हम हैं आपको गाइड करने के लिए, ठीक है। वो जैसे वो मूवी मैं हूं ना,
ऐसा कुछ नहीं है। आप कोई काम, आप आपके अंडर नहीं, आपकी यूरिसडिक्शन में नहीं, आप ना करो, ठीक है, कुछ नहीं होता, कोई इंक्वायरी नहीं होती, कुछ नहीं होता। उनको कोई फोन नहीं करता, उनको कोई मंत्री फोन नहीं करता, ठीक है। जब आप सिस्टम में आएंगे तो आपको पता चलेगा। गलत काम के लिए किसी को फोन नहीं किया जाता, ठीक है। आप सुनेंगे, आप करप्ट होंगे, फिर तो आपको फोन आएंगे, अदरवाइज नहीं, आपको कोई फोन नहीं आएगा। इंक्वायरी तो आपके गलत काम करने पे होती है। आप 1 करोड़ की रिश्वत ले रहे हो किसी से, फिर आपके साथ आपकी इंक्वायरी तो होगी भाई। आप पे कोई चार्ज लगे हैं हीनस क्राइम के, आप कोई गलत काम कर रहे हैं, इंक्वायरी होती है। आपने कुछ गलत नहीं किया तो ऐसे इंक्वायरी कैसे हो जाएगी? आपके अंदर है सच तो कोठे चढ़ के नच। हाँ जी, ट्रुथ नीड्स नो टेस्टामनी। अच्छा, डॉक्ट्राइन ऑफ प्लेजर है, लीगल डॉक्ट्राइन कुछ भी नहीं है। डॉक्ट्राइन ऑफ प्लेजर, तो एक तो ये है कि आप पे कोई क्रिमिनल चार्ज लग गया तो फिर आपको 311 नहीं बचाएगा, 311 ऑफिसर को बचाता है, ठीक है। मैं आपको पंजाब की एक एग्जांपल देता हूँ। यहाँ एक पंजाब में डीजीपी थे सरबजीत सिंह, ठीक है। उन पे करप्शन चार्ज, उससे अरेस्ट कर लिया विजिलेंस ने, ठीक है। जब अरेस्ट कर लिया तो वो कोर्ट चला गया। तो कोर्ट कहती कि आपने, पंजाब पुलिस को कहती कि देखो आपने 311 नहीं पढ़ा, ठीक है। आप एक आईपीएस बंदे को, ये बंदा सही है या गलत है, ये सेंटर का बंदा है, आप इसे रिमूव नहीं कर सकते, आप इसे इसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले सकते। तो उसे पंजाब से हटाकर महाराष्ट्र ले गए, ठीक है। तो वहां पे जाके उसको फिर डीजीपी लगा दिया। तो ये 311 प्रोटेक्ट करता है। बोलो ये चीज एग्जाम्पल से समझ आई या नहीं आई आप सब लोगों को? क्योंकि आईपीएस को किसने अपॉइंट किया है? सेंटर ने। किसके थ्रू? यूपीएससी के थ्रू। और स्टेट उस पर कोई एक्शन नहीं ले सकता। मैं 311 करा रहा हूँ आपको। हाँ जी, एक तो कहते क्रिमिनल चार्ज हो जाए, ठीक है। आप किसी को अपनी दुश्मनी के हिसाब से गोली मार देते हैं, ठीक है। ये तो आईपीसी की सेक्शन लगेगी 302 मर्डर की, ठीक है। हाँ जी, 302 लगेगी मर्डर की, ठीक है। पता नहीं, मैं बुलाओ, मैं टाइम है।
और दूसरा एक कहते हैं कि अथॉरिटी को पार किया गया है कि वो किसी भी सर्वेंट को डिसमिस कर सकता है। उन्हें ये लगता है कि इंक्वायरी नहीं हो सकती, रीजनेबल ग्राउंड नहीं है इंक्वायरी के लिए इंक्वायरी नहीं हो सकती। ठीक है, मान लो कोई देशद्रोही का काम करता है, पाकिस्तान के साथ लिंक करता है, कोई ऑफिसर उनकी हेल्प करता है, नहीं बचाएगा। तो ये 3 रीजन है यहाँ पे। 311 प्रोटेक्ट नहीं करता किसी ऑफिसर्स को। हाँ जी, बोलो ये चीज क्लियर है या नहीं क्लियर? एक तो ये है, इंक्वायरी हो नहीं सकती। ऐसी ग्राउंड है जिसपे कोई इंक्वायरी हो नहीं सकती। तीसरा ये है कि देश की सिक्योरिटी का मैटर है। ठीक है, सिक्योरिटी का मैटर है। सिक्योरिटी का मैटर कैसे है, मैंने आपको एग्जांपल दी कि मान लो कोई ऑफिसर पाकिस्तान के साथ रिलेशन रखता है, उन्हें इंफॉर्मेशन देता है। ठीक है, देश की सिक्योरिटी को खतरा है, उस पर हम उसको सीधे ही डिसमिस करेंगे, नौकरी से निकालेंगे, उस पर कोई इंक्वायरी नहीं होगी। ठीक है, ये चीज है। हाँ जी, बोलो ये चीज क्लियर है या नहीं क्लियर? हाँ जी, नेक्स्ट है। नेक्स्ट है 312, आर्टिकल 312। 312 ये कहता है कि पार्लियामेंट नई सर्विस क्रिएट कर सकती है। पार नई सर्विस क्रिएट कर सकती है। सिविल सर्विस कितनी है? आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, तीन है ये। तीन है ये, और नई एक फोर्थ बनानी है मान लो। ठीक है, तो कौन बनाएगा? ये पार्लियामेंट बनाएगा। बोलो ये चीज क्लियर है? देखो, नई सर्विस क्रिएट करनी है तो पार्लियामेंट करेगा। हाँ जी, देखो हमारी पार्लियामेंट कहाँ है? दिल्ली में, न्यू दिल्ली में। न्यू दिल्ली में हमारी पार्लियामेंट है। पार्लियामेंट के कितने पार्ट हैं? तीन। लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट। तीन पार्ट है। आर्टिकल कितने? 79। ठीक है, पार्लियामेंट सारे देश के लिए लॉ बनाती है। पार्लियामेंट पे बना हुआ लॉ पूरे देश में लागू होता है। ठीक है, तो ये जो सर्विस है हमारी, तीन तीन से चार भी कर सकती हैं, पांच भी कर सकती हैं, ऑल इंडिया सर्विसेज। बोलो, ये बोला है मैंने, बोलो ये चीज समझाई कि नहीं? पार्लियामेंट के पास पावर
देश के लिए, और जितने भी देश की प्रॉब्लम्स हैं उनको डिस्कस करना। हाँ जी, हाँ जी, बोलो क्या क्वेश्चन है जी। यस, यस प्लीज, व्हाट इज योर क्वेश्चन। सभी ट्रैक होगी। मैं ये कहता हूँ, आपका कॉन्स्टिट्यूशन इतना स्ट्रांग होगा, दुनिया में आपका कोई मुकाबला नहीं कर सकेगा, ये मेरी आपसे कमिटमेंट है। पॉलिटी एक ऐसा सब्जेक्ट है, आप इसे जितनी बार पढ़ेंगे इसका साइज छोटा होता चलेगा, जैसे जैसे ये खत्म होगा, जैसे जैसे इसके चैप्टर कंप्लीट होते जाएंगे, और ये एक ही चैप्टर, एक ही सब्जेक्ट है, ठीक है। पूरी सृष्टि में ये एक ही सब्जेक्ट है जो पढ़ने से एक एक दूसरे के चैप्टर के साथ इनका रिलेशन है, कोरिलेशन है इनका। आप जितना इसे पढ़ेंगे ज्यादा, ठीक है, इनका साइज एक दिन आके जीरो हो जाएगा, ठीक है। और मैं आपको इस ढंग से करवाऊंगा कि दुनिया आपका मुकाबला नहीं करेगी। आप 10-15 लेक्चर मैं लगा चुका हूँ, आप बोलो समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है, मैं जो करा रहा हूँ, यू आर गेटिंग और नॉट। हाँ जी, चलो, तो नई सर्विस क्रिएट करनी है तो राज्यसभा स्पेशल मेजोरिटी से टू थर्ड कितना होता है, 66%। तो टू थर्ड मेजोरिटी से उसके पास शक्ति है, वो इंटरेस्ट, सॉरी फॉर दिस, वो सिफारिश करती है पार्लियामेंट को कि आप एक नई सर्विस बनाओ, ठीक है, आप एक नई सर्विस बनाओ, तो वो सर्विस बना सकती है। तो राज्यसभा के कहने पे आर्टिकल 312 ये कहता है कि राज्यसभा पे कहने पे पार्लियामेंट ऑल इंडिया सर्विस को इंक्रीज कर सकती है। ऑल इंडिया सर्विस कैन बी इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड। It will be done by Parliament on the recommendation of the Rajya Sabha with a special majority by two third। हाँ जी, हाँ जी, बोलो, ये चीज क्लियर है, ठीक है। पार्लियामेंट इनकी सर्विस कंडीशन होता है, सर्विस में कैसे प्रमोशन होगी, कितनी सैलरी मिलेगी, क्या होगा। तो ये सारा ऑल इंडिया सर्विस एक्ट बना है 1951, उसके तहत इनकी सर्विस कंडीशन बनाई जाती है। जब हमारा देश आजाद हुआ, आईएएस आईपीएस सब पार्लियामेंट द्वारा बनाए गए।
हाँ जी, कहते हैं ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस शुड नॉट इंक्लूड एनी पोस्ट इन्फीरियर टू दैट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज। ठीक है, हाँ जी। तो कहते हैं ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस भी कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड की गई है। ठीक है, लेकिन ये इम्प्लीमेंट नहीं की ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस। ये इंदिरा गांधी ने मैं यहाँ ऐड की थी 42nd अमेंडमेंट 1976, जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। बहुत सारे से तो उन्होंने अच्छे 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 चीज़ों भी अच्छे अच्छे फैक्ट अच्छी अच्छी बातें नीड ऑफ द सोसाइटी के लिए फॉर ने अच्छी चीज़ें भी प्रोविजन जो ऐड की कॉन्स्टिट्यूशन में, उनमें एक था ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज। ठीक है, आ रही है। वेट फॉर, हाँ जी, आवाज आ रही है। हाँ जी, वॉइस, हाँ जी, रिपीट कर देता हूँ। जो ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज है, देखो जैसे ऑल इंडिया सर्विस यूपीएससी पेपर लेता है आईएएस आईपीएस का। ठीक है, ऐसे ही ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस इंदिरा गांधी ने ऐड किया कॉन्स्टिट्यूशन में 42nd अमेंडमेंट द्वारा। 42nd अमेंडमेंट 1976 कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज के जजेस को अपॉइंट किया जाए पेपर से, ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज। ठीक है, जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के ऊपर होंगे। ठीक है, तो ये इंदिरा गांधी ने ऐड किया 42nd अमेंडमेंट 1976 में। ठीक है, ये चीज कह रहा था मैं, ये इम्प्लीमेंट नहीं हुआ बट ऐड किया गया कॉन्स्टिट्यूशन में कि ये भी एक ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस हो सकती है। यहाँ तक मैंने करवाया आपको। हाँ जी, सारे बोलो क्लियर है ये। हाँ जी, कुछ फैक्ट आपको सुनते हैं, देखते हैं समझाए कि ऑल इंडिया जुडिशियल ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस है, उसके अलावा ऑल इंडिया सर्विस कितने तरह की है? हाँ जी, 3 तरह की, 3। और फोर्थ ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस, तो इसे मिलाएं तो 4 हो जाएंगी ये, लेकिन ये अलग से है। ठीक है, ऑल इंडिया सर्विस 3 ही है, आपने 3 ही कहना है, प्लस ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस जो अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हुई। हाँ जी, आईएएस आईपीएस और आईएफएस। ठीक है, तो इसे क्रिएट कौन करता है? ऑल इंडिया सर्विसेज को क्रिएट कौन करता है? मैंने अभी बताया पूरा कंसेप्ट। कौन करता है इसे क्रिएट? पार्लियामेंट। किसकी सिफारिश पे? किसकी सिफारिश पे, किसकी रिकमेंडेशन पे? राज्यसभा, बिल्कुल सही है, राज्यसभा की सिफारिश पे। ठीक है, राज्यसभा एक प्रस्ताव पास करती है, कितनी मेजोरिटी से? 2/3।
2/3 कितने परसेंट होता है? आप मैथ वाले हैं, आपका मैथ बहुत अच्छा है। 2/3 को 100 से गुना करो, 66%, बिल्कुल सही है। 60%, 66% एमपी कहेंगे प्रेजेंट एंड वोटिंग, ये सर्विस होनी चाहिए, वो नई सर्विस क्रिएट हो जाएगी। चलो, ये आपका पब्लिक सर्विसेज सभी का क्लियर हो गया। हाँ जी, मेरा क्वेश्चन आपसे, आज का क्वेश्चन विराट क्वेश्चन है। आज का आंसर देगा उसे विराट कोहली का खिताब मिलेगा। क्वेश्चन ये है कि एक स्टेट का मालिक, एक पूरी स्टेट का मालिक, जैसे पंजाब है, यूपी है, 28 स्टेट है हमारे, उनका एक इंचार्ज होता है, एक आईएएस अफसर, उसे क्या कहते हैं? एक आईएएस मालिक होता है पूरी स्टेट का, पूरी स्टेट का एडमिन सारा उसके अंडर होता है, सारे डिपार्टमेंट उसके अंडर होते हैं, वो आईएएस अफसर को क्या कहते हैं? अभी तक गवर्नर आंसर आया है, गवर्नर आईएएस नहीं होता। नहीं, नहीं, नॉट एट ऑल। आईएएस बोल रहा हूँ मैं भाई, गवर्नर आईएएस थोड़ी होता, वो तो प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, वो तो गवर्नर को हिंदी में राज्यपाल कहते हैं। नहीं, चलो मैं आपको बताता हूँ। हाँ, मैं आपको बताता हूँ। एक तहसील का जो मुखी होता है उसे कहते हैं एसडीएम। एक डिस्ट्रिक्ट का मुखी होता है उसे क्या कहते हैं? पंजाब में डीसी कहते हैं, यूपी में डीएम कहते हैं। डीसी, पंजाब में डीसी कहते हैं और यूपी में डीएम कहते हैं। फिर उसके बाद कई जिलों को मिलाकर उसे डिवीजन कहते हैं, डिवीजन कहते हैं। और डिवीजन के मुखी को सी कहते हैं, अकेला अकेला सी, कमिश्नर, कमिश्नर, ओनली कमिश्नर्स। और जो स्टेट का मालिक होता है उसे कहते हैं चीफ सेक्रेटरी, उसे कहते हैं चीफ सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी। तो आपने सभी ने जिन जिन की स्टेट है अपने अपने चीफ सेक्रेटरी का नाम भेजना है आपने लेके। पंजाब के चीफ सेक्रेटरी विनी महाजन है, ठीक है। तो आपने, मैंने सीएम नहीं पूछा, मैंने चीफ सेक्रेटरी पूछा है। चीफ सेक्रेटरी अपने अपनी अपनी स्टेट का चीफ सेक्रेटरी बताना है। हाँ जी, क्लियर है। चलो ठीक है जी, बाकी आपकी क्लास अल्टरनेटिव डे लगेगी। मैं आपकी क्लास कल नहीं लूंगा, मैं आपकी क्लास परसों लूंगा, ठीक है। तो आप ध्यान रखा करो इस चीज़ का, आप मैसेज करते हैं सर क्लास लगेगी या नहीं लगेगी, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, आपकी क्लास अल्टरनेटिव डे लगेगी। आज लगी है तो भाई कल नहीं लगेगी, परसों लगेगी, ठीक है। चलो ठीक है जी, गुड नाइट सभी को।